ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री रामनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 24 भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ के माध्यम से जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें कल नयों का विषय हमने पढ़ा था और नयों में ध्यान से जो पारमार्थिक नय है और द्रव्यार्थिक नय है, उन निश्चय नय के दो भेदों को समझकर व्यवहार नय की ओर आगे बढ़े थे। निश्चय नय को हमने समझा था जो अभेद दृष्टि रखे, अर्थात जो अभेद मतलब भेद को न जानकर अभेद को सीधा अभेद, अर्थात यहाँ पर जो व्याख्या दी है वस्तु के किसी असली अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान निश्चय नहीं है। तो असली अंश क्या? जीव का अभेद रूपपना, मतलब जीव जो है वो ज्ञान रूप है, ज्ञानमय है। तो जीव का ज्ञान के साथ ज्ञानमय होना ही वह उसका अभेद रूप है। इस तरह से निश्चय नहीं है। व्यवहार ने किसी निमित्त के वश से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को घी के निमित्त से घी का घड़ा कहना। निश्चय नय के दो भेद कल हमने पढ़े, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय। जो सामान्य अर्थ ग्रहण करे, द्रव्य अर्थात सामान्य को ग्रहण करे, और पर्यार्थिक नय जो नय विशेष गुण अथवा पर्याय को ग्रहण करे। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हमने पढ़े, नैगम, संग्रह और व्यवहार। नैगम नय मतलब जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे उसको कहते हैं नैगम नय। यहाँ पर जो दो पदार्थों में से एक को गौण और दूसरे को प्रधान करके भेद अथवा अभेद को विषय करने वाला ज्ञान नैगम नय है। तो मतलब जो बात हमको आगे चलकर करनी है उसका संकल्प हमने किया है, उस संकल्प मात्र को जो ग्रहण करता है उसका नाम है नैगम नय। संग्रह नय, संग्रह नय किसको विषय करता है? तो देखिए, संग्रह नय किसे कहते हैं? जो अपनी जाति का विरोध नहीं करके अनेक पदार्थ का एक पने से जो ग्रहण करता है। मतलब यहाँ पर संसारी जीव कह दिया तो संसारी जीव कहने से, कहने मात्र से समस्त संसारी जीव का वर्णन इसमें हो जाता है। तो जो भी समस्त संसारी जीव है उसको हम त्रस्थावर यदि कहें, या फिर मतलब एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय संघी पंचेंद्रिय कहें, तो वो सब कुछ एक ही बात वहां पर होगी। इस तरह से वह जो संग्रह नय है संग्रह को ग्रहण करता है। जैसे हमने धान्य बताए, तो धान्य जो है वे धान्य हमारे हाथ में है। अब वो संग्रह नय सभी धान्य को एक साथ देख रहा है, तो सभी को जो देख रहा है। अब यह जो व्यवहार नय है, यह व्यवहार नय संग्रह नय ने जिसको धान्य कहा था उन धान्यों में क्या करेगा? ये भेद करेगा। तो जो नए संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करता है। तो हमने पहले तो ये कहा था कि समस्त संसारी जीव, तो समस्त संसारी जीव कह दिया
उसमें क्या हो गया, उसमें सभी प्रकार के जीव आ गए संग्रह में। लेकिन व्यवहार नहीं क्या करेगा, समस्त संसारी जीवों को भी भेद में बांट देगा, त्रस स्थावर में बांट देगा, एक इंद्रिय विकल इंद्रिय, विकल इंद्रियों को भी फिर तीन भागों में बांटेगा। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय भेद करेगा, पंचेंद्रिय को भी दो भागों में वो बांटेगा। एक तो सकल पंचेंद्रिय, मतलब जो संगी पंचेंद्रिय, और दूसरे जो है वो असंगी पंचेंद्रिय। इस तरह से यहाँ पर वो कार्य करता है। पर्याय आर्थिक नय के भेद हमने पढ़े, रुजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। रुजु सूत्र नय जो भूत भविष्य की अपेक्षा न करके वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करता है, वह है रुजु सूत्र नय। इसके हमने दो भेद पढ़े थे कल, सूक्ष्म रुजु सूत्र और स्थूल रुजु सूत्र। तो सूक्ष्म हमारा मतलब हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, प्रति समय जो पर्याय परिवर्तित होती रहती है। और स्थूल रुजु सूत्र ने यहाँ पर जो व्याख्या की है, जो भूत भविष्य की अपेक्षा न करते हुए वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रुजु सूत्र, स्थूल रुजु सूत्र नय। इस प्रकार से रुजु सूत्र नय में हमने उदाहरण जो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की पूर्व वकील अवस्था पर्याय को गौण कर भविष्य में होने वाली व्यापारी अर्थात सेठ की पर्याय को गौण कर वर्तमान में चल रही न्यायाधीश की पर्याय को ही ग्रहण करना। वर्तमान में क्या पर्याय चल रही है, उस बात को जो ग्रहण करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थूल रुजु सूत्र नय। तो ये स्थूल रुजु सूत्र नय हुआ। शब्द नय, शब्द नय के जो भेद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शब्द नय के भेद देखिएगा ध्यान से। लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग आदि के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप से ग्रहण करे। लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग के आदि के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप से ग्रहण करे, जैसे दारा, भार्या, कलत्र, ये तीनों भिन्न भिन्न लिंग के शब्द हैं। अब यहाँ पर लिंग लिंग जो है, ये लिंग यहाँ पर जो व्याख्या दी है, देखो, लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग आदि के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप से ग्रहण करे, और समभिरूढ़ में भी यही व्याख्या दे रहे हैं। लिंगादिक का भेद न होने पर भी पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप से ग्रहण करे। तो यहाँ पर एक बार आप जो तत्वार सूत्र की पुस्तक है, उस तत्वार सूत्र की पुस्तक में व्याख्या देखेंगे तो थोड़ा सा अलग पढ़ने को मिलेगा। इसलिए इस व्याख्या को हम तत्वार सूत्र के माध्यम से भी एक बार देखते हैं। एक मिनट। ग्रंथ 2 मिनट में आ रहा है। फिर ये शब्द नय और समभिरूढ़ नय थोड़ा सा हम समझते हैं, मुझे व्याख्या में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है दोनों में। हाँ, एवं भूत नय देखो, जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है उसी क्रियारूप परिणमने को तत्वार सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है उसी क्रियारूप परिणमने के पदार्थ को जो ग्रहण करता है वह एवं भूत नय है। जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी कहना, ये एवं भूत नय है। यहाँ पर देखो, इसको सामान्य रूप से हम यदि ये देखें, जो नयगम आदि नय है, जैसे महेश भैया ने एक उदाहरण दिया था धौला ग्रंथ का। कोई व्यक्ति है जो बहुत पाप कर रहा है, वह पाप कर रहा है, वह वह जीव जो पाप कर रहा है, तो जो धौला ग्रंथ में उदाहरण आया है, वो धौला ग्रंथ का उदाहरण उन्होंने ये बताया था कि जैसे कोई आदमी पाप कर रहा है,
और वह पाप कर रहा है, पाप करते हुए वह जो हिंसा भी कर रहा है, तो किसी ने उसको कहा कि ये नरक में जाने का कार्य कर रहा है। यह क्या है? ये नैगम्य है। अब वह व्यक्ति क्या कर रहा है? किसी जीव की हिंसा करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि इकट्ठे कर रहा है, तो ये कहलाता है संग्रहणय। वह क्या कहलाता है? संग्रहणय। नैगम्य हुआ, संग्रहणय। अब व्यवहार नहीं क्या करेगा? जो भी उसने अस्त्र शस्त्र आदि ग्रहण किए हुए हैं, तो उसमें वो भेद करेगा। देखो, इसने ये अस्त्र शस्त्र लाए हुए हैं, ये कहलाएगा व्यवहार ने। रुजु सूत्र ने जब वो हिंसा कर रहा है, तब उसको पापी कहेगा, ये पापी है, वो कहलाता है रुजु सूत्र ने। शब्द नय के माध्यम से उसको अलग अलग नाम दिए जाएंगे। कोई कहेगा दुष्ट, कोई कहेगा पापी, कोई कहेगा अन्यायी, कोई कहेगा नारकी। ये शब्द नय के माध्यम से हम उसका वर्णन करेंगे, इसको कहते हैं शब्द नय। समभिरूढ़ नय, समभिरूढ़ नय क्या करेगा? वह जो व्यक्तिमत्व है, उस व्यक्तिमत्व में वह जो उसका पाप पना है, उस पाप पने को देखते हुए बाकी सभी चीजों को गौण करेगा, मात्र उसके पापित्व को देखेगा, वह कहलाएगा समभिरूढ़ नय। और जब वो पाप करते हुए नरक में जन्म ले लेगा, तब एवं भूत नय उसको नारकी कहेगा। ये देखिए, तत्वार सूत्र में शब्द नय और व्यवहार नय की व्याख्या जो दी है। शब्द नय जो नए लिंग संख्या कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है, उसे शब्द नय कहते हैं। नए लिंगादिक के भेद से पदार्थ के भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे दार, दारा जो शब्द है पुल्लिंग है, भार्या स्त्रीलिंग है और कलत्र नपुंसक लिंग है। ये तीनों शब्द भिन्न लिंग के होने के बाद भी स्त्री पदार्थ के वाचक है, परंतु यह शब्द नए स्त्री पदार्थ के लिंग के भेद से तीन भेद रूप मानता है। दारा, भार्या और कलत्र है स्त्री रूप वाचक, लेकिन शब्द ने ये शब्द को देखेगा। दार शब्द है, भले स्त्रीलिंग का वाचक है, लेकिन उसको स्त्री में ही ग्रहण, मतलब पुरुष में ग्रहण करेगा, शब्द को, उस व्यक्ति को नहीं, उस शब्द को। और समभिरूढ़ ने जो नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ी से एक अर्थ को ग्रहण करता है, उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। यह नय पर्याय के भेद से अर्थ को भी भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों शब्द इंद्र के नाम है, परंतु यह नय तीनों के भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न अर्थ को ग्रहण करता है। ये व्याख्या सही हुई। यहाँ पर जो समभिरूढ़ नय की व्याख्या है, इस व्याख्या को थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। आपके पास ये तत्वा सूत्र की ये ग्रंथ सभी के पास है, तो इस ग्रंथ के माध्यम से आप उस व्याख्या को सही कर लीजिए और वही व्याख्या परीक्षा में लिखिए। जो नए नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ी से एक अर्थ को ग्रहण करता है, वह समभिरूढ़ नय है। जो इन्होंने उदाहरण दिया है, इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों एक लिंग के पर्यायवाची शब्द देवराज के वाचक है, तो भी यह नय देवराज को तीन रूप ग्रहण करता है। तो ये तीन भेद रूप, मतलब इन शब्दों के मूल अर्थ को वो ग्रहण कर लेता है, अर्थात शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ करता है। यहां से नीचे तो ठीक है, लिंगादिक का भेद न होने पर भी पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है। ऐसे यदि देखी जाए तो व्याख्या ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा लिखने में कठिनाई होने से हमको शब्द ने और समभिरूढ़ में अंतर नहीं समझ में आता है, इसलिए इसमें ये वो व्याख्या भी जोड़ लीजिएगा। व्यवहार नय में ये जो आज से अध्ययन हमको करना है, व्यवहार नय के भेद, व्यवहार नय या उपनय के कितने भेद है, यहां से आज हमको देखना है। ध्यान से देखिए, व्यवहार नय या उपनय, सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इस तरह से ये जो नय हैं, इन नयों के भेद यहां पर किए हुए हैं। सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो व्यवहार नय या उपनय, उपनय मतलब जो नयों के करीब रहे, उसको कहते हैं उपनय।
जो नयों के करीब रहे उसको कहते हैं उपनय। तो उस उपनय को यहाँ पर हम भेद के माध्यम से समझ रहे हैं। सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। सद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं? एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। ध्यान से, एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। द्रव्य अखंड रूप है और अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय, अब अखंड है उसको भेद रूप कैसे करेंगे? तो ये क्या करता है? गुण और गुणी में भेद करता है। गुण और गुणी में भेद करता है। जैसे गुण और गुणी का तादात्म्य संबंध है, तो जो गुण और गुणी का यहाँ पर भेद कर रहा है, जैसे जीव के केवल ज्ञानादिक या मति ज्ञानादिक गुण। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस सद्भुत व्यवहार नय के आलाप पद्धति में और दो भेद किए हैं। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय मतलब जीव के मति ज्ञानादि गुण, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय अर्थात जीव के केवल ज्ञानादि गुण, जो जीव से कभी अलग नहीं होंगे। मति ज्ञानादि जो है वो केवल ज्ञान के अंश नहीं है। केवल ज्ञान तो वह ज्ञान है जो ढका हुआ था अभी तक, अब वो प्रकट हुआ है। तो परीक्षा में सद्भुत व्यवहार नहीं के भेद प्रभेद नहीं आएंगे, क्योंकि ये इसमें नहीं दिए हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में एक सामान्य रूप से समझने के लिए आपको बोला। हमको तो सद्भुत व्यवहार नय में सिर्फ इतना याद रखना है, यह एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। तो अखंड जो द्रव्य है, अखंड द्रव्य को क्या कर रहा है? भेद रूप ग्रहण कर रहा है, अर्थात उनमें गुण गुणी रूप वह भेद कर रहा है। वह उसमें क्या कर रहा है? गुण गुणी रूप भेद कर रहा है। तो जो गुण गुणी भेद होना, इसका मतलब है, गुण गुणी रूप भेद होना इसका मतलब है जीव अलग है और जीव के ज्ञानादिक गुण जो है वो अलग है। तो गुण अलग हो गए, गुणी अलग हो गया। गुणी आत्मा हुई और गुण उसके साथ चलने वाले हुए। तो ये कहलाता है सद्भुत व्यवहार में। असद्भुत व्यवहार में एक बात और सद्भुत व्यवहार में याद रखना, यहाँ पर तादात्म्य संबंध की बात की जाती है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा ये तादात्म्य संबंध है। असद्भुत व्यवहार में संश्लिष्ट संबंध की बात करती है, जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करता है। जैसे यह शरीर मेरा है, अथवा मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहता है। तो असद्भुत व्यवहार में क्या कर रहा है? जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करता है। जैसे यह शरीर मेरा है। अब ये जो शरीर है, ये शरीर निश्चित रूप से मेरा है, लेकिन कब तक? जब तक ये आयु बंधी हुई है। ये आयु समाप्त हुई तो यह शरीर भी हमारा तब नहीं रहा। तो जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करता है, अर्थात संश्लिष्ट संबंध बताता है, उसको कहते हैं असद्भुत व्यवहार नय। इसके भी दो भेद हमको वहां पर पढ़ने को मिलते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो जो राग द्वेष आदि है ये अनुपचरित में आते हैं, और शरीर आदि जो है ये उपचरित में आते हैं। लेकिन ये भेद परीक्षा में इसके भी नहीं आएंगे। हमको ये याद रखना है, जो संश्लिष्ट संबंध की बात करे, जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप से ग्रहण करे, वहां ऊपर वो क्या कर रहा है? भेद कर रहा है सद्भुत व्यवहार में, गुण और गुणी में। और असद्भुत व्यवहार में क्या कर रहा है? जो मिले हुए अलग अलग पदार्थ है उसको अभेद रूप में, मतलब एक रूप में ग्रहण कर रहा है। जैसे घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन अभी उसमें घी रखा जा रहा है, तो वह क्या कर रहा है? वह उसको सोने का घड़ा, या सॉरी घी का घड़ा मान रहा है। इस तरह से हमको यहाँ पर इसको समझना है। अब देखिए,
आगे की जो व्याख्या है, उपचरित व्यवहारनय अथवा उपचरित असद्भुत व्यवहारनय किसे कहते हैं? ये उपचरित असद्भुत व्यवहारनय, यही शब्द ठीक है उपचरित व्यवहारनय की अपेक्षा से। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, अत्यंत भिन्न पदार्थों को जो अभेद रूप ग्रहण करता है, अत्यंत जो भिन्न पदार्थ है उनको जो अभेद रूप ग्रहण कर रहा है, वह क्या है? वह असद्भुत व्यवहार नहीं है, लेकिन उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। जैसे हाथी, घोड़ा, महल, मकान आदि जो परिग्रह की चीजें हैं, उनको वह अपना मान रहा है। तो इसको इसको कहते हैं संयोग संबंध। तो ऊपर से जो तीनों बातें हम पढ़ रहे हैं याद रखना। पहला जो बताया तादात्म्य संबंध, दूसरा संश्लिष्ट संबंध, और चौथा तीसरा है संयोग संबंध। यहाँ पर देखो ये पीडीएफ जिन्होंने भी बनाई थी उस पर लिखा हुआ था गुनगुनी, यही पीडीएफ सबके पास आई होगी। तो सद्भुत व्यवहार नहीं गुनगुनी, अर्थात यहाँ पे तादात्म्य संबंध आप पेंसिल से लिख के रखना। असद्भुत व्यवहार नहीं संश्लिष्ट संबंध, यहाँ पर संश्लिष्ट संबंध हो गया, तो ये शरीर आदि को अपना मानता है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार न, ये संयोग संबंध, मतलब जो बाहर संयोग से हमको मिले हुए हैं उसको भी वो क्या कर लेता है? अपना ही मान लेता है। इस तरह से ये यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक यदि विषय से संबंधित कोई शंका हो तो वही 1 मिनट में पूछना, ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। लक्ष्मी दीदी जी बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, मैं यूं पूछ रही थी कि जैसे व्यवहार नय को अपन भी सद्भुति मतलब सत्य ही मानेंगे क्या? व्यवहार में असत्य है ही नहीं ना, सत्य ही है। और निश्चय नय भी सत्य ही है, बस इसमें ये बिल- भेद और अभेद की दो बात देखो, अपन लेके समझेंगे। व्यवहार नए साधन है, निश्चय नए साध्य है। निश्चय नए हाँ। तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होगी, उसको हम गौण या असत्य नहीं कह सकते। अच्छा। हाँ। जी। व्यवहार न्याय की अपेक्षा से सत्य है मतलब यो मेरे वो पापा बैठे थे तो अभी सुन रहे थे ये वीडियो, तो उन्होंने एक मेरे को पूछा कि वो कह रहे कि व्यवहार न्याय की अपेक्षा से सत्य है क्या? देखो, व्यवहार नए की अपेक्षा से सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? देखिएगा यहाँ पर व्यवहार नए की व्याख्या क्या कर रहे हैं। व्यवहार नए मतलब जो भेद रूप से ग्रहण कर रहा है। अब हमारा यह जो पर्याय है, यहाँ मनुष्य पर्याय है, इस मनुष्य पर्याय में हम जी रहे हैं। यदि निश्चय नहीं ये कहेगा कि ये जो मनुष्य पर्याय है ये हमारी नहीं है, अभी मैं जो समझो बाहर समझो रात में मैंने पानी पी लिया तो मैंने नहीं पिया, वो तो मेरी आत्मा जो है वो आत्मा तो पानी पीती नहीं है, इसलिए मुझे दोष नहीं लगा है। तो फिर जो कर्मों का ग्रहण रात में पानी पीने से होता है, व्यवहार नहीं को नहीं मानेंगे तो होगा ही नहीं। इसलिए व्यवहार नय होता है और बिल्कुल सत्य है। और व्यवहार नय के दृष्टि से सत्य है ही। मैं ये बोलूंगा कि व्यवहार नय निश्चय नय की दृष्टि से भी सत्य है, क्योंकि निश्चय नय वहां पर ये कहेगा कि यह विषय व्यवहार नय का है और व्यवहार नय की अपेक्षा से ये सत्य है। ठीक है दीदी। ठीक है भैया जी, ठीक है, बहुत 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 अच्छा समझाया, पापा को थैंक समझ यू में आ भैया। गया क्या? हाँ आ गया, आइए बैठे हुए हैं इधर। जी जी जी, ठीक है। अनिता दीदी जी बोलिए। यदि विषय से संबंधित प्रश्न नहीं हो तो आप बाद में पूछेगा, रेज हैंड निकाल देना। हाँ बोलिए दीदी। है जी। एवं भूत नए और ऋजु सूत्र नए दोनों में क्या अंतर है? देखो, एवं भूत नय वह क्या करता है, उस पर्याय को प्राप्त होने के बाद वह एवं भूत नय वर्णन करता है। और जो रुजु सूत्र नय है, रुजु सूत्र नय स्थूल रूप से पर्याय को ग्रहण कर लेता है। अब जैसे वह जीव जो उदाहरण आगम में मिला है, वह जीव मतलब धौला का उदाहरण है। उस जीव ने नरक पर्याय को प्राप्त कर लिया, तब उसको नारकी कहा। और रुजु सूत्र ने क्या करेगा, वह जब नारकियों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तब भी उसको नारकी ही कहेगा। उसमें बड़ा सूक्ष्म अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है
तो एवं भूत नए जब वो प्रधानमंत्री के कार्य कर रहा है तभी उसको प्रधानमंत्री मानेगा, लेकिन रुजु सूत्र नए उसको 24 घंटे प्रधानमंत्री ही मानेगा। ठीक है। आइए आप समझ। हाँ, आशा दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये शब्द शब्द नए और संभि रूढ़ नए में जो उदाहरण दिए हुए हैं, दारा, भार्या, कलत्र और इंद्र, शुक्र, पुरंदर, तो ये तीनों ही तो पर्यायवाची हैं आपस में। ये स्त्री के हैं, ये इसके इंद्र के हैं, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, शब्दनय क्या करेगा, शब्दनय मतलब जो शब्दों पर दृष्टि डालता है। तो दारा मतलब होता है, जो स्त्री को दारा क्यों कहते हैं, मतलब जो वाद विवाद करती है। भार्या क्यों कहते हैं, जो भारों का वहन करती है। कलत्र क्यों कहते हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो शब्दनय इन तीनों को भी एक ही अर्थ ग्रहण कर लेगा, ये स्त्री है। लेकिन वो ये कहेगा, दारा कहना ये पुल्लिंग रूप से सही है, भार्या कहना ये स्त्रीलिंग रूप से सही है, और कलत्र कहना ये नपुंसक लिंग रूप से सही है। मतलब शब्द जिस लिंग का है उस लिंग के अनुसार उसको ग्रहण करेगा। और जो समभिरूढ़ नय है, समभिरूढ़ नय कहेगा शुक्र और पुरंदर हम नहीं जानते, ये जो इंद्र है ये इंद्र उसके लिए अर्थ रूढ़ हो चुका है, हम रूढ़ अर्थों को ही ग्रहण करेंगे, हम बाकी अर्थों को नहीं समझेंगे। तो जो रूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है उसको समभिरूढ़ कहते हैं, और जो तीनों अर्थ को भेद रूप ग्रहण करे उसको शब्द नहीं कहते हैं। तो संभि रूढ़ नए मतलब समान अर्थ हो गया इनका। अर्थ समान है, लेकिन हाँ। जो रूढ़ अर्थ जहां पर रहेगा उस अर्थ को ही वो ग्रहण करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। अनिता दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी, जिनेन्द्र। अभी आपने बताया सद्भूत विवरण में तादात्म्य संबंध है, असद्भूत में संश्लिष्ट है, तो उपचरित में क्या बताया था मुझे समझ नहीं। संयोग संबंध। कौन सा? संयोग, संयोग संबंध। संयोग मतलब बाहर से संयोग से जो हमें मिले, परिवार, परिग्रह आदि सब। संयोग संबंध, संयोग। ठीक, धन्यवाद। अशोक कुमार जी जैन बोलिए। थोड़ी शीघ्रता कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। तो कल मैंने एक प्रश्न भेजा था आपके पास, हाँ बोलिए। एक वो जैन से उसमें पद्म पुराण से संबंधित एक प्रश्न आया था, अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार फिर से भेज दीजिएगा आप। और एक ये था कि जो 24 तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती। हाँ वो जो है ना, वो उसमें आया हुआ है सुधा सागर जिनवानी में। तो एक जी बार जी आप वहां पे जो प्रश्न आया है ना, उस प्रश्न में पेज नंबर डाले हुए हैं। कल एक दीदी जी ने और भी पूछा था हुंडा और सरपनी के विषय में, उनसे निवेदन है जी। जो प्रश्न है हाँ जी उसके उत्तर में उसके पेज नंबर दिए हुए, तो वहां पर आप देख सकते हैं उसका उत्तर। जी जी। जी हाँ हाँ। धन्यवाद। जी, नीलम दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय आप जिनेन्द्र। ऋजु सूत्र नए और एवं भूत नए में अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जो ऋजु सूत्र नए है वो वर्तमान की स्थूल पर्याय को ग्रहण कर रहा है, और एवं भूत नए वर्तमान की सूक्ष्म पर्याय को ग्रहण कर रहा है। वैसा करंट देखो, वाली बात होती। नहीं नहीं, क्या है देखो, रुजु सूत्र नय के भी दो भेद है। रुजु सूत्र नय के जब दो भेद करते हैं ना, तो स्थूल रुजु सूत्र नय और सूक्ष्म रुजु सूत्र नय, तो वो सूक्ष्म रुजु सूत्र नय में चला जाएगा विषय। तो जो नहीं भूत नहीं और भावी पर्याय को छोड़कर वर्तमान स्थूल पर्याय को ग्रहण कर रहा है, वो आपके अनुसार बिल्कुल सही है। लेकिन एवं भूत नय क्रिया को देखेगा, क्रिया क्या चल रही है, उसकी पर्याय को नहीं देखेगा, उसकी क्रिया। अब वो नरकों में नारकियों के दुख को ग्रहण कर रहा है, तब वो नारकी है। रुजु सूत्र ने जब उसने नरकायु का बंध कर लिया है, तो भी उसको नारकी कह सकता है। तो इसको हम स्थूल सूक्ष्म में मैं इसलिए डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि रुजु सूत्र नय के दो भेद होते हैं, स्थूल रुजु सूत्र नय और सूक्ष्म रुजु सूत्र नय। जब हम न्याय पढ़ेंगे तो उसमें वो विषय आ जाते हैं, इसलिए वो भेद वहां नहीं कर सकते। नहीं भैया जी, समझने के लिए आपको वो ठीक है कि भाई हमें दोनों में अंतर करना है, तो उसमें स्थूल और सूक्ष्म समझने के लिए।
लेकिन उसको हाँ राजमार्ग मत बनाना, ठीक है। नहीं, मतलब भैया जी ये हुआ कि जो एवं भूत नय है वो एट प्रेजेंट की बात कर रहा है कि हम एट प्रेजेंट में प्रेजेंट की नहीं, क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट की क्रिया की बात करेगा सीधा। हाँ, एट प्रेजेंट में जो क्रिया कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। हाँ हाँ और हाँ सूत्र नय मतलब दिन भर की जो क्रियाएं चल रही है उसको भी वो ले हाँ, रहा है। मतलब वो जो व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री जी है, आप नरेंद्र मोदी को देखा तो प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन एवं भूत नहीं, जब वो पीएमओ ऑफिस में बैठ के वो कार्य करेंगे तभी उसको ये प्रधानमंत्री कहेगा उनको। ओके भैया जी, थैंक यू। जी, जय जी। मीना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये एवं भूत नय और भाव निक्षेप, इन दोनों का अंतर समझा दीजिए प्लीज। एवं भूत नय और भाव निक्षेप। हाँ, एवं भूत नय और भाव निक्षेप। देखो, एवं भूत नय क्या कर रहा है, ये नय की दृष्टि से वहां पर संरचना कर रहा है, न्याय की दृष्टि से देख रहा है। और निक्षेप का वर्णन अभी हम नीचे पढ़ेंगे, अभी आज वो निक्षेप लेना है तब मैं आपको वो बात बोलता हूँ, नाम स्थापना, या आप मुझे बिल्कुल अच्छा याद दिलाया, वो विषय हम वहां पर ले लेंगे, ठीक है। जी भैया। एक बार अभी आ जाएगा विषय वो, बस इतना याद रखना, निक्षेप निक्षेप की दृष्टि रखता है और नय नैतिक, वो वहां पर हम समझ लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ए लिखा है, ए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय अ, जिनेन्द्र। हाँ, जैसे ये शब्द नहीं बताया है तो वो व्याकरण की गलती को नहीं देखेगा, लेकिन पूरा जो बताया वो का वही पूरा समझना है इसके अंदर, ऐसे ही समझेंगे ना। शब्द क्या नहीं, क्या क्या? व्याकरण की गलती। अच्छा, शब्द नय जो है ना, शब्द नय व्याकरण की गलती को देखो, हाँ शब्द नय क्या करेगा, वो शब्द जिसका है उसको वो ग्रहण करेगा। वो स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में। वैसे क्या होता है, दारा जो शब्द है, दारा शब्द स्त्री के लिए ठीक है, बिल्कुल हमने माना उसका अर्थ स्त्री होता है, लेकिन शब्द नहीं कहेगा कि ये शब्द पुल्लिंग का है, बस उसका भेद सही सही करेगा वहां पर जहां पर है, इस अपेक्षा से। सुलेखा जी जैन बोलिए जल्दी से। पायल जी छाबड़ा। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मैं थोड़ा पीछे से पूछ सकती हूँ क्या? मेरा ये तो समझ में आ रहा है, पीछे का दो तीन समझ में नहीं आ रहा है, पूछ सकती हूँ? पूछो ना। ये 69 और 70, ये हेतु के कितने भेद होते हैं? ये केवल अन्वयी, केवल व्यतिरिक्त अन्वयी, ये थोड़ा बता दीजिए। देखो, केवल अन्वयी, व्यतिरिक्त अन्वयी और केवल व्यतिरिक्त अन्वयी। हाँ, केवल अन्वयी किसे कहते हैं? एक के होने से दूसरे का होना केवल अन्वयी। एक के ना होने से दूसरे का ना होना, ये केवल व्यतिरिकी। और एक के होने से एक का ना होना, और एक के होने से दूसरे का होना, और एक के ना होने से दूसरे का ना होना, दोनों भी बात बोलना, ये कहलाता है केवल अन्वयी व्यतिरेकी। दोनों भी बात जहां पर हो, मतलब जहां पर धूम है वहां अग्नि होगी ही होगी, ये केवल अन्वयी। अच्छा। यदि अग्नि नहीं है तो धूप भी नहीं है, धुआं भी नहीं है, तो ये कहलाएगा केवल व्यतिरेकी। और यहाँ पर धुआं है इसलिए अग्नि है, और अग्नि मतलब यहाँ पर जो है अग्नि है इसलिए धुआं है, और जो तालाब है यहाँ पर अग्नि नहीं है इसलिए धुआं भी नहीं है। ऐसी जो बातें आएगी वो कहलाएगा केवल व्यतिरेकी, ठीक है। तो इसमें तालाब का विषय क्यों दिया? मतलब तालाब का विषय क्यों दिया है इसमें? यहाँ तो तालाब में धुआं नहीं है, इसलिए ये वो क्या वो मतलब? इसलिए दिया है कि जहां पे नहीं होगी बात वो भी तो सिद्ध करनी पड़ेगी। आप ये समझो, जिसके हाँ, पास दर्शन है हेलो। उसका ज्ञान हाँ हाँ सम्यक ज्ञान है, ये हो गया केवल हाँ अन्वयी। जिसके हाँ पास सम्यक दर्शन नहीं है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, ये कहलाएगा केवल व्यतिरेकी। हाँ। और जिसका ज्ञान सम्यक दर्शन, जिसका ज्ञान सम्यक है उसका सम्यक दर्शन भी निश्चित है, और जिसका ज्ञान मिथ्या है इसका मतलब है उसके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है। ये दोनों का आएगा, ये केवल अन्वयी व्यतिरेकी, ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। जी, हेतु के भेद है मतलब ये। ओके, बिल्कुल सही। ओके।
आइए, मैं ये प्रश्न बीच में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये प्रश्नोत्तर का विषय है। जब तक आप इसमें सहभाग नहीं लेंगे तब तक ये विषय समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा आपका भी सहभाग इसमें आवश्यक है। आइए, निक्षेप का वर्णन अब हमको प्रारंभ करना है। प्रश्न क्रमांक 105, निक्षेप किसे कहते हैं? तो यहां पर दिया है, निक्षेप किसे कहते हैं? प्रमाणों और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण और नए से प्रचलित लोक व्यवहार, जहां पे लोक व्यवहार चलता है, उसको निक्षेप कहते हैं। निक्षेप के अर्थ, आगम में जब इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं तो निक्षेप की व्याख्या हमको पढ़ने को मिलती है, प्रकृत अर्थ को निक्षेप कहते हैं। प्रकृत अर्थ को, ये भी याद रखना, पेंसिल से भले वो सामने लिख के रखना, प्रकृत अर्थ को निक्षेप कहते हैं। प्रकृत मतलब क्या? जो व्यवहार में प्रचलित हो गया है उसको निक्षेप कहते हैं। तो प्रमाण और नयों से जो प्रचलित है उसके लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। तो निक्षेप का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? निक्षेप का अर्थ यहाँ पर होता है रखना। अब युक्ति करके संयुक्त मार्ग होते हुए कार्य के वश से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव में पदार्थ के स्थापन को निक्षेप कहते हैं। यहाँ पर स्थापना करना। अब निक्षेप के कितने भेद किए? तो निक्षेप के 4 भेद किए, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम हाथी सिंह रखा, परंतु उसमें हाथी और सिंह दोनों के भी गुण नहीं है। किसी ने अपने बेटों के नाम, मान लो जैसे अरिहंत रखा, अरिहंत का कोई गुण तो उसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अरिहंत नाम रखा। क्यों रखा? क्योंकि व्यवहार चलाना है, लोक व्यवहार में नाम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर गुण को नहीं देखा जाएगा, बस लोक व्यवहार चलाने के लिए जो भी उसका नाम रखा जाएगा उसको कहते हैं निक्षेप, नाम निक्षेप। ठीक है। स्थापना निक्षेप क्या है? तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तो स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? पहले तो ये समझो, स्थापना निक्षेप मतलब किसी वस्तु में आरोप करना कि ये वही है। हम सुबह पूजन करते हैं, पूजन करते समय हम क्या करते हैं? जो हमारा चरु है उसको हमने क्या किया? चंदन लगाया, और अब इसको क्या हम मानते हैं? दीपक मानते हैं। वो जो सफेद है उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम नैवेद्य मानते हैं। लौंग, लौंग को हम धूप मानते हैं। तो जो चावल पीले किए हैं उसको हम पुष्प मानते हैं। अब ये जो हो गई, ये उसमें हमारी स्थापना हो गई, यह भी स्थापना निक्षेप है। अब उसको हम चावल नहीं कहेंगे, अब हम उसको पुष्प ही कहेंगे। अक्षत जो है उसको अक्षत ही कहेंगे, क्योंकि अब उसकी अक्षत में हमने स्थापना कर ली। तो हम जो आकार में आरोप, अवधान या मान्यता कर रहे हैं वो स्थापना कहलाती है। वह स्थापना 2 प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तदाकार मतलब वैसे ही आकार की स्थापना करना। जैसे हमने गोमट सार में भी उदाहरण पढ़ा था, चंद्र प्रभु भगवान के प्रतिबिंब में तदाकार स्थापना हुई, या यहाँ पर उदाहरण दिया है पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब में पार्श्वनाथ की मान्यता का आरोप करना, ये तदाकार स्थापना है। मतलब जो मंदिर में जिन बिंब हम देख रहे हैं वो जिन बिंब हम उसको कहते हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान जो है वो पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना हमने उसमें कर ली। वही जिन बिंब जब जयपुर में मूर्तिकार के दुकान पे रखा था तब हमारे हाथ नहीं जोड़ते थे उसको। क्यों? तब हमने उसकी स्थापना नहीं की थी, वह तो उस आकार का था, भले ही वो तदाकार था, लेकिन जब मंदिर में आया तब वो स्थापना कहलाएगी। हाँ, उस पार्श्वनाथ मतलब उस दुकान पे जब वो मूर्ति बिकने को थी तब भी हम उसको ये कहते थे कि ये पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो ये जो स्थापना है, ये स्थापना भी 2 प्रकार की होती है।
एक जो तदाकार, मतलब तदाकार स्थापना भी दो प्रकार की होती है। एक जो मंदिर में आकर भावों से हम उसमें नमन कर रहे हैं, ये तदाकार स्थापना में भी हम उसमें क्या देख रहे हैं, सूक्ष्मता देख रहे हैं कि हाँ अब इसमें स्थापना हुई है, क्योंकि इसमें सूर्य मंत्री जो है, सूर्य मंत्र जो है वो हो चुका है। और जो दुकान पे हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, पारसनाथ भगवान कह रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर पारसनाथ भगवान की संकल्पना हमारे मन में नहीं आती है, ये कहलाती है स्थूल रूप से। ये भी बात थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। अब जो है अतदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना मतलब वैसे आकार तो नहीं है, लेकिन उस आकार रूप मान लेना। जैसे मोहर जो मतलब जो हम शतरंज खेलते हैं, शतरंज के मोहरों में हाथी घोड़ा आदि का आरोप कर लेना, तो ये जो है ये अतदाकार स्थापना है। अतदाकार स्थापना जो है वैसा आकार नहीं भी हो तो हम उस रूप उसको मान लेते हैं, ठीक है। ये कहलाती है अतदाकार स्थापना। नीचे लिख रहे हैं साकार अथवा निराकार पदार्थ में वह यह है, इस प्रकार अवधान करके निवेश करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब की जगह जिन बिंब अच्छा है, पार्श्वनाथ भगवान के जिन बिंब को पार्श्वनाथ कहना, शतरंज के मोहरों को हाथी घोड़ा कहना, ये कहलाती है अतदाकार स्थापना, ठीक है। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या भेद है? नाम निक्षेप मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु स्थापना निक्षेप में होती है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम पार्श्वनाथ रख लिया, तो उस लड़के का सत्कार पार्श्वनाथ की तरह नहीं होता, परंतु पार्श्वनाथ की प्रतिमा का होता है। ये कहलाता है जो है नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर। नाम पार्श्वनाथ रखने से काम नहीं होता है। वैसे तो श्रीमती माँ ने भी शांतिनाथ नाम रखा था, लेकिन शांतिनाथ को हम शांतिनाथ स्वीकार करते थे क्या? जब दीक्षा ले ली तो आज हम उनको और अच्छे से नमन करते हैं। क्यों? उस समय नाम था लेकिन भाव नहीं थे। और जिसका पारसनाथ नाम है और हम उसको बार बार पार्श्वनाथ 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 बुलाते हैं, तो वहां पुण्य नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? वो तो व्यवहार चला रहे, लोग व्यवहार के लिए, वहां पे हम भाव से नहीं वो नाम ले रहे हैं, भाव से वहां नमन नहीं कर रहे। और वही नाम मंदिर में हम माला लेके बैठे और पारसनाथ पारसनाथ भी कह रहे हैं, तो वहां पे उसका पुण्य लगता है। ये दोनों में अंतर है। द्रव्य निक्षेप कैसे कहते हैं? जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखने वाला हो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखने वाला हो, जैसे वह भविष्य काल में राजा बनने वाला है। अब भविष्य में राजा बनने वाला है, लेकिन उसको हमने क्या कर लिया, अभी से राजा मान लिया, तो राजा के पुत्र को हमने राजा कह दिया है। तो यदि वो भविष्य में बनने वाले हैं तो अभी से उसको कहना, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। और अंतिम है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे राज्य करते समय ही पुरुष से राजा कहना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाव निक्षेप। जो राज्य कर रहा है उसको हमने क्या कर दिया? राजा मान लिया। अब देखो, ये जो भाव निक्षेप है, तो ये वर्तमान पर्याय युक्त वस्तु को भाव निक्षेप कह रहे हैं। जैसे देवों का साक्षात जो इंद्र है उसको हमने इंद्र कह दिया। तो ये जो मतलब भाव निक्षेप है, ये भाव निक्षेप में, भाव निक्षेप में क्या होता है? भाव निक्षेप में जो वर्तमान पर्याय उसकी उदय में आई है, उस संयुक्त वस्तु को हम भाव निक्षेप कह देते हैं। यहाँ पर भी एक उदाहरण आता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी, उनकी जो पर्याय थी उनके नाम 5 रख लिए, वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान। तो ये कहलाएगा नाम निक्षेप, ठीक है। अब जो है
वे बचपन में ही अपने योग्यता को दिखा रहे थे, और जो मुनि महाराज उनकी परीक्षा लेने आ रहे थे वो जानते थे कि ये कौन है, ये भविष्य में मतलब महावीर भगवान ही बनने वाले हैं। जो देव उनकी परीक्षा के लिए आते थे या जो मुनि महाराज उनको देखते थे, तो वो क्या कहते थे, ये तो भगवान महावीर है, ये तीर्थंकर है, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। जब उनको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के बाद जब वो भगवान महावीर स्वामी बन के वहां पर उनका समोशरण चला, उसको कहते हैं भाव निक्षेप। और उन्हीं महावीर भगवान को जब हम अपने मंदिर में विराजमान जिन बिंब में उनकी संकल्पना करते हुए उनकी स्थापना करते हैं, वो कहलाता है स्थापना निक्षेप। अब वो दीदी ने प्रश्न पूछा था, मीना दीदी जी ने, भाव निक्षेप और एवं भूत नय, इसमें अंतर क्या है? देखो, दोनों का वर्णन एक ही है, जो वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को कहते हैं। लेकिन जो निक्षेप है वो निक्षेप की दृष्टि अलग होती है, और जो नय है वे नयों की दृष्टि अलग होती है। तो जहां पर नय लगाया जाएगा, तो यहाँ पर नय का अर्थ, निक्षेप का अर्थ हमने क्या देखा, प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को। तो प्रमाण और नय का यहाँ पर वो क्या करेगा, आश्रय लेगा, वो कहलाएगा निक्षेप, भाव निक्षेप। और जो एवं भूत नय है वो मात्र नय की दृष्टि से देखेगा, वहां पर जो नय है वो नय की दृष्टि से देखेगा, उसको कहते हैं एवं भूत नय। वैसे जो नरक में नरक पर्याय को प्राप्त कर लिया है एवं भूत नय, उसी को नारकी कहेगा। और जो भाव निक्षेप है वो भाव निक्षेप भी उसको ही नारकी कहेगा, क्योंकि वो अब वो नरक में पहुंच चुका है। लेकिन ये दोनों दृष्टि जो है अलग अलग है, दोनों के दृष्टि का कथन अलग अलग है। तो निक्षेप और नय जो है, नय के ग्रंथ अलग, नय की परिभाषा अलग, नय की दृष्टि अलग, और निक्षेप की दृष्टि अलग। इसमें एक सूक्ष्म अंतर और होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो गुरुजी ने हमको बताया था। मतलब मैं वो कल देख के बोलता हूँ। एक्चुअली मेरे तत्वार सूत्र की जो गुरुजी की कॉपी है उस नोट्स में वो लिखा हुआ है, ये मैं आपको कल पक्का बताता हूँ। क्लास में सभी का भी ज्ञान आ जाएगा और मेरा भी उस बात का रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छा मीना दीदी ने पूछा, और वो मुझे ऐसा लगा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा वो याद आ जाएगा। है भी आंखों के सामने वो बात है, लेकिन मैं वो समझ नहीं पा रहा, मतलब याद नहीं आ रही है, तो वो मैं कल की कक्षा में उसको ले लूंगा पक्का याद से। ठीक है, इस प्रकार निक्षेप का वर्णन करते हुए यहाँ पर हमारा पहला अध्याय जो है वो पूर्ण हुआ। चलते हैं अब दूसरे अध्याय की ओर। दूसरे अध्याय में द्रव्य आदि का वर्णन है। पहला प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देना, गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना? गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी सब हालतों में रहे, उसको गुण कहते हैं। देखो, हम तत्व सूत्र में पढ़ते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकते, गुण गुण में नहीं रह सकते। मतलब ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण में नहीं रह सकता, दर्शन गुण कभी ज्ञान गुण में नहीं रह सकता। ज्ञान गुण जीव में रह सकता है, दर्शन गुण जीव में रह सकता है। तो निर्गुणा जो गुण है वो स्वयं निर्गुण है, उसके अंदर दूसरा कोई गुण नहीं है, इसलिए उसको निर्गुणा कहा। और द्रव्याश्रय अर्थात वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, आत्मा के आश्रय से रहते हैं, गुण के आश्रय से नहीं रहते हैं। तो द्रव्य के पूरे हिस्से में वो है और सब हालातों में है। सब हालातों में है मतलब जैसे हमारा ज्ञान है वो किंचित मात्र क्यों ना हो, लेकिन स्थावर के भी है। जब स्थावर पर्याय थी, जब द्विइंद्रिय पर्याय थी, जब तीन इंद्रिय पर्याय थी, जब चार इंद्रिय पर्याय थी, जब पंचेंद्रिय थी, जब असंगी थी, जब संगी थी। तो जो जो हालातों में हम गए वहां पर गुण हमसे कभी अलग नहीं हुए, गुण वहां पर रहे साथ में। ये बात अलग थी कि वहां पर
तदनुरूप जो आवरण है, ज्ञान का आवरण, ज्ञानावरण वो बहुत अधिक था, इसलिए वो जो प्रकट था वो बहुत अल्प मात्रा में था। तो हालात जो भी हो, उस हालात में भी जो साथ नहीं छोड़ता है वह है गुण, और वह गुण द्रव्य के पूरे हिस्से में रहता है। गुण के कितने भेद हैं? तो गुण के दो भेद किए, एक सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य गुण जो सब द्रव्यों में रहते हैं उसको सामान्य गुण कहते हैं, मतलब अस्तित्व, वस्तुत्व, ये जो गुण है ये सभी द्रव्यों में है, उसको वो क्या कहलाते? वो कहलाते सामान्य गुण। विशेष गुण जो सब द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं उसको विशेष गुण कहते हैं। जैसे जीव का ज्ञान गुण, ये जीव का विशेष गुण है, वो बाकी द्रव्यों में नहीं है, बाकी द्रव्यों से जीव को अलग कर रहा है, उसे कहते हैं विशेष गुण। सामान्य गुण के कितने भेद? सामान्य गुण के 6 भेद है। वैसे तो अनेक भेद है, 117 नंबर देखो, पहला ही लिख रहे अनेक है। सामान्य गुण अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से 6 जो पढ़ने में आते हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। यहाँ पर प्रदेशवत्व भी शब्द कहीं पर पढ़ने में आता है, प्रदेशत्व भी सही है और प्रदेशवत्व भी सही है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व मतलब क्या? अस्तित्व मतलब मौजूदगी, अस्तित्व मतलब सत। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश ना हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश ना हो, तो सत मतलब क्या? मौजूदगी, अस्तित्व, वो उसकी कभी नष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं नष्ट होती? क्योंकि उसके अंदर अस्तित्व गुण है। तो उस अस्तित्व गुण के कारण उसकी मौजूदगी हमेशा रहती ही रहती है। तो द्रव्य और गुण का अस्तित्व हमेशा रहता ही रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अस्तित्व गुण। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? वस्तु के भाव को। तो जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य के अर्थ में क्रिया होती है, वस्तु के उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण करना। याद रखना, यहाँ पर वस्तु का भाव अर्थात उसकी क्रिया, तो जो भी उसकी क्रिया होगी वही उसका वस्तुत्व है। ठीक है ना? तो घड़े की क्रिया क्या है? घड़े की क्रिया है जल को धारण करना। जिह्वा की क्रिया क्या है? जिह्वा की क्रिया है स्वाद चखना। जो हमारी आंख है, आंख की क्रिया का मतलब यहाँ पर अर्थ क्रिया लेना। तो आंख की अर्थ क्रिया क्या है? देखना। तो जो आकाश द्रव्य है उसकी अर्थ क्रिया क्या है? सभी को अवगाहन देना। धर्म अधर्म द्रव्य ये दोनों क्या करते हैं? रुकाना और चलाना। ये उनका वस्तुत्व गुण है। ठीक है ना? अस्तित्व में उनकी मौजूदगी निश्चित हुई और वस्तुत्व में उनका कार्य क्या है, वो अर्थ क्रिया निश्चित हुई। तो उनका जो मुख्य कार्य है उसको कहते हैं अर्थ क्रिया। ये हुआ उनका वस्तुत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? द्रव्यत्व भावम द्रव्य। द्रव्यत्व भावम मतलब क्या? द्रवती अर्थात परिणमनशील। तो जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता है, उसकी पर्याय हमेशा बदल रहती है, वस्तु के उस शक्ति को द्रव्यत्व कहते हैं। द्रव्यत्व का अर्थ ही होता है द्रवती। द्रवती का अर्थ होता है परिणमन करना, अर्थात पर्याय हमेशा बदलते रहना, उसको कहते हैं द्रव्यत्व गुण। ठीक है? अगला है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है, वस्तु के उस शक्ति को कहते हैं प्रमेयत्व गुण। इसको आगम में लिखते हैं ज्ञेय। ज्ञेय अर्थात वह जो द्रव्य है वह 5 ज्ञानों में से किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य है। चाहे मति ज्ञान का होगा, शुक्त ज्ञान का होगा, अवधिक ज्ञान का होगा, मनःपर्यय ज्ञान का होगा, केवल ज्ञान का होगा, किसी भी ज्ञान का विषय होगा तो जरूर।
तो वह प्रमेयत्व या गेयत्व या गेय गेय, ठीक है ना। हम कहते हैं ना ज्ञाता गेय, ज्ञाता मतलब जो आत्मा है, गेय मतलब वो जिस वस्तु को वो जान रहा है, तो वो कहलाता है गेय। तो जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय होता है, तो द्रव्य ज्ञान का विषय किस कारण से बना? उसके प्रमेयत्व गुण के कारण, उसके अंदर प्रमेयत्व गुण है उस कारण से। अगुरु लघु गुण क्या है? अगुरु लघु गुण देखो, एक बार व्याख्या देखो फिर समझते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, तथा एक द्रव्य के अनेक या अनंत गुण बिखर कर जुदे जुदे नहीं हो जाते हैं, वस्तु की उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अगुरु लघुत्व क्या है? ये वास्तविकता में वचन अगोचर है, इसको कह नहीं सकते हैं। तो अगुरु लघुत्व ये भावों में परिणमन होता है। तो इसका अंतरंग हेतु क्या है? अंतरंग हेतु जो है, अंतरंग हेतु उस द्रव्य का परिणमन पना, और इसका बहिरंग हेतु जो है, ये बहिरंग हेतु जो है वह है काल। तो प्रत्येक द्रव्य का अंतरंग परिणमन का कारण अगुरु लघुत्व गुण है उसका। इस अगुरु लघुत्व गुण के कारण वह जो द्रव्य है, वह द्रव्य प्रति समय परिवर्तित होता रहता है। वो द्रव्य कभी गुण रूप नहीं होता, गुण कभी द्रव्य नहीं होता है, लेकिन द्रव्य अपने आप में परिणमन करता रहता है, गुण अपने आप में परिणमन करता रहता है। तो उसके परिणमन का अंतरंग हेतु ये अगुरु लघुत्व है। और उस द्रव्य का बहिरंग हेतु क्या है परिणमन का? वह है काल।